नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2025 के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मार्च का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया है मृदुलका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि सारथी बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जब आपके बायो सारथी पहल है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एबल पुरस्कार दिया गया है मसाकी कासीबारा को। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो खंजर 12 का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया है और किर्गिस्तान के टोकमक में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो साहित्य महोत्सव हुआ है ये आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। तो बालपन की कविता पहल की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो पहला राज्य केरल बना है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित की जाएगी स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट प्रतिमा। नेक्स्ट है कि नेतुम्बो नंदी नदेतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये आपके नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार नया राज्य कब बना था। तो 22 मार्च 1912 को। किससे अलग हुआ था। तो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। तो बीसीसीआई के द्वारा जो है नगद 58 करोड़ रुपया दिया गया है भारतीय टीम को। किस लिए दिया गया है। क्योंकि भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब न्यूजीलैंड को हराकर जीती थी। नेक्स्ट है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। वे हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है। तो जो जसप्रीत कौर है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो भारत के तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। आप लोग तेलंगाना की राजधानी और तेलंगाना नया राज्य कब बना है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है। तो ये जापान बनी है। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो मोजी नाम का दुनिया का पहला जो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है।
तो राजीव युवा विकास योजना ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। तो जंगल सफारी ट्रेन जो है मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश राज्य ने। सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश में ही है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है। तो चुना गया है आर के श्री राम कुमार को, आर के श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है। तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग का विजेता अपना देश भारत बना है, अपना देश भारत बना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को दिया जाएगा, राम सुतार को। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित की गई है। तो जो विश्व जल दिवस है इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियल संरक्षण इसका थीम है। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो पंजाब बना है, बीबीआई है। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा पंजाब की सीएम कौन है। सिंपल नाम है, बता दे। तो नाम है भगवत मान। क्या नाम है, भगवत मान। ठीक है, चलिए अगला है कि वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये प्रस्तुत किया गया है यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। तो अपना प्यारा देश भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है। तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनीब्रोग सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ये सम्मान किसे दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सम्मान दिया गया है विजय शंकर को। सम्मान का नाम क्या है। तो नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनीब्रोग सम्मान किसे दिया गया है, विजय शंकर को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है। तो डेनमार्क के राजा के द्वारा दिया गया है, डेनमार्क के राजा के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक 118वां है। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा जीता है। कौन जीता है, अनोरा। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है, सर्वाधिक हो गया। ठीक है, और पृथ्वी के कितने उपग्रह है। तो पृथ्वी के एक उपग्रह है, कौन है। तो आपके चंद्रमा है, आप सभी को पता भी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया के 138 देशों में कौन सा स्थान पर रखा गया है। तो इसमें भारत को 5वां स्थान पर रखा गया है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है भिवंडी में। कहाँ किया गया है, भिवंडी में। महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो महाराष्ट्र के भिवंडी में किया गया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है, जीता गया है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। कौन जीता है, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। और कहां पर किया गया है। तो अरब सागर में किया गया है, अरब
सागर में किया गया है, अरब सागर में किया गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि महिला में दिया गया है सविता पुनिया को, महिला में सविता पुनिया को दिया गया है। जबकि पुरुष में किसे दिया गया है? तो PR श्रीजेश को, नोट कर लीजिएगा, श्रीजेश को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह को मिला है। विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जो महिला का आपके IPL हुआ था उसके विजेता मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस, और उप विजेता दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, नाम खाली अलग अलग, एक है विक्रम एक है कल्पना, नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी जिनका नाम है बुच बिलमोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गुरबिनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? ये सारे आपके कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहे थे? तो आपको ध्यान रखना है, एक आपके अंतरिक्ष में 9 महीना फंसे रहे थे। कितने महीना? 9 महीना फंसे रहे थे। अभी हाल ही में ये पृथ्वी पर वापस आपके आ गए हैं। नेक्स्ट है कि किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जो आपके अलाना किंग है इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। हाल ही में कहाँ के रुशिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग परमाणु का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो आपके विशाखापट्टनम का बीच है, विशाखापट्टनम का बीच है रुशिकोंडा बीच, ठीक है। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ऑल बी इमेजिंग एज लाइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जीता गया है शुभमन गिल के द्वारा। इनका संबंध भारत से है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो दलाई लामा को दिया जाएगा, दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री उनका नाम है। तो ये सी हो जाएगा और इसे आप लोग VVI कर लीजिएगा, है ना। और ये किस देश के हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये जिम्बाब्वे के हैं। किस देश के हैं? ये आपके जिम्बाब्वे देश के हैं। जिम्बाब्वे, एक सेकेंड, जिम्बाब्वे देश, जिम्बाब्वे, ठीक है। ये जिम्बाब्वे देश के हैं महिला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा है। लंदन आपके UK में है। तो लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पुरस्कार का नाम है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है? तो फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो मयंक शर्मा बने हैं।
बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें हरियाणा शीर्ष पर रहा है। हरियाणा शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो शुरू किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो शुभंकर है उज्ज्वला द्वितीय। क्या नाम है? उज्ज्वला द्वितीय शुभंकर है, इंपॉर्टेंट है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर उनका नाम है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया थीम है अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी योजना सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से संबंधित है। खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो महाराष्ट्र के सांगली में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना कब हुआ है? तो 10 मार्च 1969 को, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा योजना बनाया गया है। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो उदय प्रकाश को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? ये मिशन जो है जापान के सहयोग से किया जाएगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जय शाह को। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो घोषणा किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 24वें स्थान पर है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? उनका नाम क्या है? तो अंजू राठी राणा बनी है। अंजू राठी राणा VBI कर लीजिएगा। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। नेक्स्ट है कि आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है। लापता लेडीज को मिला है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई को हराकर जीता है। मुंबई को हराकर जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके विदर्भ। क्या हो जाएगा? विदर्भ। किस देश के वास्तुकार लिउ जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो इनका संबंध किस देश से है? तो आपको ध्यान रखना है चीन से संबंध है लिउ जियाकुन का। लिउ जियाकुन का संबंध किस देश से है? तो चीन से संबंध है और इन्हें 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का
सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो सबसे बड़ा हथियार जो आयातक है यूक्रेन है। उसके बाद भारत का नंबर है। और निर्यातक में पहला पर कौन है? तो निर्यातक में पहला पर आपके यूएसए है, अमेरिका है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन। कौन सा बैंक एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? तो इसमें यस बैंक शीर्ष पर है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड आपके अमूल बन गया है। और सबसे मूल्यवान कौन है? तो आपकी टाटा है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है गांडीव रखा गया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? तो जीता गया है प्रणब वेंकटेश के द्वारा जीता गया है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC बना है दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है? तो मिजोरम में मनाया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपके नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है, अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में 6 संपत्तियों को जोड़ा है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात आपके शीर्ष पर रहा है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया गया है सर्वम AI के साथ में। सर्वम AI के साथ में। देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन है इसमें से करीब 50% क्वेश्चन जो है जो अपना 1 लाइनर वीडियो आता है मंथली उसमें डिस्कस कर दिया गया है। तो उसे भी आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा। क्योंकि देखिए केवल 85 क्वेश्चन आया है लेकिन वहां पर आपके 200 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 200। इसका मतलब है कि 150 आपको नया प्रश्न देखने के लिए वहां पर मिलेगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो रखा है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो जीता गया है भारत के द्वारा। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गई है? तो 229 से बढ़कर 392 हो गई है। एक सींग वाला सर्वाधिक गेंडा कौन सा राज्य में है? तो असम में है। और असम में कहाँ पर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक ऐप जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ में समझौता किया है। नेपाल के साथ में किया है। नेक्स्ट है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में किया गया है। सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो श्रद्धांजलि आपके कहाँ पर दिया गया है? तो फ्रांस में जो भारत के सेना प्रमुख हैं प्रथम विश्व युद्ध के जो भी भारतीय सैनिक हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो ये जीता गया है झारखंड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है कि 15वीं हॉकी इंडिया
सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो झारखंड राज्य के द्वारा जीता गया है। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है सिग्मो उत्सव। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो आपके इथोपिया के माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में आपके मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आपको ध्यान रखना है कि 24.4% की वृद्धि की है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो टोटल आपके मार्च महीने के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 30 से 40 महीने का करंट अफेयर मंथ बाय मंथ करके अपलोड किया गया है, तो आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं। और इस बार मेरा प्लान है कि जो आपके 812 जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसे पूरा डिस्कस करने का। तो आपको वीडियो जो है 1 से 2 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। 812 सवाल जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, थैंक यू।